मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत कटिंग के साथ। राम राम जी सबने। तो यहाँ पे भाई मैं जो है एक पैंट की कटिंग कर रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा। ये है एक कस्टमर का सूट है जो उसके पैंट की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये पूरा कपड़ा होता था, मैंने सोचा कि मैं नीचे बिछा के कर लूँ, नहीं तो मैं मोस्टली क्या है ऊपर ही सिलाई करती हूँ। ऊपर क्या है भाई, अगर ज़्यादा काटने लगती हूँ ना तो झुकने से जो है वो कमर में पेन होने लगता है। तो मैंने सोचा ये आराम से बैठ के काट लेती हूँ। तो मैं ये कस्टमर की जो है वो पैंट कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए। तो भी आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी और ये मेरी सेकंड वीडियो है। स्टिचिंग से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड, लगा लो ओवरऑल क्या है कि हम जो है होम बुटीक सेटअप करते हैं या घर में सिलाई करते हैं, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या हमें बेनिफिट होता है, तो उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी। आप अच्छा उसको प्यार दे रहे हो, इसी तरह से जो है मेरी सारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देना। और जो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देखिए मैंने जो है पैंट यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब मोस्टली क्या है कि सबका एक ही सवाल रहता है कि जो सिलाई तो हमें आती है, लेकिन हमें सिलाई ये लगा लो कि कस्टमर की सिलाई सूट स्टिच करने में जो है हमें डर लगता है कि फिनिशिंग आएगी या नहीं आएगी, हमसे सूट सिलेगा या नहीं सिलेगा, कहीं सूट खराब ना हो जाए। पहले मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर हम अपने सूट सिल लेते हैं, वो सूट हम बाहर भीतर सब जगह पहनते हैं, सब जगह चलते हैं। ये तो है नहीं कि हमने अपने सूट सिल लिए और हम अंदर ही अंदर पहन के रखते हैं और बाहर जो है हम किसी दूसरे के सिले हुए सूट पहनते हैं, ये तो होता नहीं है। मान लो कोई भी अगर स्टार्टिंग में सीखता है तो वो कस्टमर के तो सीधे नहीं सिलेगा ना, अपना ही सूट सिलता है, चाहे कोई भी हो। मेरे से ही लगा लो, अगर मैंने शुरू में स्टिचिंग सीखी है, लगा लो 8 साल 10 साल 15 साल पहले भी मैंने स्टिचिंग सीखी थी, तो मैंने अपने ही सूट बनाए थे, ना कि मेरे को सीखते ही जो है पहले दिन ही कस्टमर के सूट मिल गए थे। तो दूसरों के सूट सिलने में हमें डर कैसा लग रहा है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि जब अपने अच्छे से सिल सकते हैं, परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ सिल सकते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, लगा लो वो तो दिखता ही है भाई, हम अपने अच्छे से सूट बना सकते हैं, तो कस्टमर के क्यों नहीं बना पाते। भाई बन सकते हैं इजीली, जो है वो हमारे सूट बन सकते हैं, तो कस्टमर के भी जो है वैसे ही बहुत आसानी से कस्टमर के हम बहुत अच्छे बना सकते हैं। बल्कि कस्टमर के तो हम और अच्छे बना सकते हैं। जो अपने तो क्या है, हमें जल्दबाजी में, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में भी सिल लेते हैं, इतने अच्छे ना भी बने, तो कस्टमर के तो क्या है, हमें पैसे मिलेंगे तो हम उस पर और भी ध्यान देंगे और अच्छे से सिलेंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे अपने सूट स्टिच कर रहे हैं वैसे ही हमें जो है वो कस्टमर के सूट भी सिलने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारे पास शुरू शुरू में कस्टमर आता है, तो सबसे पहले ये नहीं कि हमने डिजाइन का सूट उठा लिया। अगर हमें सिंपल सोबर सूट आते हैं तो हम सिंपल सूट ही बोलेंगे, कस्टमर को अच्छे से समझाएंगे कि हमें जो है ऐसे ऐसे सूट आते हैं, भाई आप पहले क्या है सिंपल सूट सिलवा के देखिए। ये भी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हमने क्या लाइनिंग वाला सूट उठा लिया। अगर हमें आते हैं सिंपल सूट और हम बैठ गए लाइनिंग वाला लेके, तो वो भी नहीं है। आप कस्टमर को बोलिए कि पहले जो है मैं आपका सिंपल सूट स्टिच करूंगी, और हो सके तो क्या है कॉटन का सूट बिल्कुल ईजी रहता है, सबसे ईजी जो है वो लगा लो। सर्दी वाले विंटर वाले तो क्या होते हैं, थोड़े से हैं भी, हैवी भी होते हैं, धागे वागे निकलते हैं, तो थोड़ा सा उसमें रहता है। आप कॉटन वाले सूट से स्टार्ट कीजिए, कस्टमर को बोलिए आप मेरे से क्या है बिल्कुल सिंपल से सिंपल सूट सिलवा के देखिए, अगर आपको फिटिंग अच्छी बैठती है तो ही आप मेरे से आगे सूट सिलवाइए। उसके बाद क्या है, आप थोड़ा थोड़ा जैसे गले पे थोड़ा बहुत डिजाइन बना दिया या पाइपिंग वगैरह लगा दी, तो ऐसे क्या है हमारे कस्टमर बढ़ते जाएंगे और फिनिशिंग तो क्या है ऑटोमेटिक आती ही रहेगी। अगर सिंपल सूट कस्टमर को पसंद आता है तो ऐसे ही क्या है हम आगे से आगे लाइनिंग वाले भी बना सकते हैं। अब पहले क्या है, हमने अपने सूट बनाए, अपना तो हम लाइनिंग वाला भी बना लेते हैं, कस्टमर का हम नहीं बना पाते। क्यों, एक ये भी कारण है कि अपना बना लिया वही तो सेम प्रोसीजर रहेगा ना, कस्टमर के सूट में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमने अपना सूट स्टिच किया है वैसे ही हमें कस्टमर का भी करना है। अब दूसरी बात आती है कि हमारे बुटीक में क्या है, कस्टमर आते हैं, एक दो कस्टमर आते हैं, उसके बाद क्या है कस्टमर ज्यादा नहीं आते। तो आपने मान लीजिए 2 कस्टमर के सूट आपने बहुत अच्छे सिले, तो 2 कस्टमर से क्या है भाई, लेडीज का तो यही रहता है कि सूटों पे लगा लो कहाँ पे आपने स्टिच करवाया, कहाँ पे स्टिच करवाया, तो एक क्या है दूसरी को बताएगी, दो चार को बताएंगी, चार 10 को बताएंगी। तो अपने आप ही जो क्या है हमें, हमारी जो स्टिचिंग अगर बहुत अच्छी होगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तीसरी बात है कि हमारा जो है स्टिचिंग का बुटीक का क्या है
रेट क्या रखना है हमें। लगा लो हमने स्टार्टिंग में शुरू में कस्टमर के सूट सिलाई किए, तो ये नहीं है कि हमने क्या शुरू में ही बोल दिया कि नहीं मैं तो मार्केट वाली सिलाई चाहिए। अगर मार्केट में 1000 रुपये ले रहे हैं, 1200 रुपये ले रहे हैं, तो हमें भी क्या है इतनी ही सिलाई सिलो, आपको सूट बहुत अच्छा है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में ही बोल देना भाई आपको सूट अच्छा लगे तो ही आप मेरे को क्या है रीजनेबल प्राइस लीजिएगा उससे। ये नहीं है कि आपने 1000 रुपये ऐंठ के बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या है 500 लीजिए, 600 लीजिए, 700 लीजिए, अपनी मेहनत के पैसे जरूर लीजिए। तो भाई हमें बिल्कुल भी जो है वो डरना नहीं है कि हमें जो अपने सूट तो स्टिच कर सकते हैं, कस्टमर के सूट हम नहीं सिल पाएंगे। आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर अपना अच्छा सिल लिया तो कस्टमर का आप क्या है उससे भी अच्छा सिल सकते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो क्या है हमें मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और क्या है डेली तीसरी चौथी बात ये है कि हमें डेली क्या है कुछ ना कुछ स्टिच करना है। अगर हम सिलाई में घुस ही गए हैं, अगर हमें कस्टमर बनाने हैं, अपना बुटीक अच्छा चलाना है, तो क्या है हमें प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना तो भाई हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें बुटीक को बहुत अच्छे से रनअप करवाना है तो हमें डेली क्या है नए डिजाइन क्या आ रहे हैं वो सीखो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है तो आप अपने सूटों पे अच्छे से डिजाइन बना के देखो। कस्टमर तो क्या है खुद अपने आप बनवाने लगे। अगर आपके पहने हुए सूट देखेंगे कस्टमर तो क्या है उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसकी जो है स्टिचिंग कैसी है। तो अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ, अच्छे से क्या है अपना, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपना घर पे रह के क्या है अच्छे अच्छे आइडिया लेके अच्छे अच्छे सूट स्टिच करो। और एक बात और ये है कि अगर कस्टमर ने हमसे क्या है कि कस्टमर चाहता है कि हमें ऐसा सूट चाहिए। अगर शुरू में तो हम सिंपल सूट सिल ही रहे हैं, अगर कस्टमर ने बोला कि हमें जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का गले वगैरह पे नेक पे जो है डिजाइन चाहिए, तो आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। और एक बात और है कि आप इमरजेंसी के सूट क्या है बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने मान लीजिए कि कस्टमर को चाहिए कि मुझे कल चाहिए, 2 दिन बाद चाहिए है, तो आप जो है जरूर से जरूर उनका सूट स्टिच करें। आपका वो बहुत अच्छा जाएगा और आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। तो भाई ये थी मेरी बुटीक से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत बातें। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैंने आपसे बात करते करते जो है पैंट की पूरी कटिंग भी कर दी। और ये मेरा बेटा भी जो है यहाँ पे उठ गया। अब जो है अभी सो के उठा है तो मेरे को ये कटिंग नहीं करने देगा। मोस्टली मैंने पैंट जो है वो काट ही दी है। देखिए मेरी कटिंग हो गई है, बस सिर्फ बेल्ट वगैरह जो है एक का बेल्ट काटना रहता है तो वो भी मैं कट कर लूँगी। तो भाई ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं जो क्या आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी, बुटीक से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड। तो ये मेरी वीडियो रही है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्लीज़, तो मुझे क्या है सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है तो आप इस पे बने रहने के लिए, और हाँ मैं इसमें शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ तो आप उस पर भी क्या है उसको भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू, बाय बाय।